ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। आज मैं आपको भारत के ऐसे अद्भुत तीर्थ स्थल के बारे में बताना चाहता हूँ जो आस्था, श्रद्धा और सनातन संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसे दक्षिण मुखी यानी दक्षिण की ओर मुख वाला कहा गया है। यह मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है, जो प्राचीन काल में अवंतिका नाम से प्रसिद्ध था और समय का केंद्र माना जाता था। महाकालेश्वर केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक आत्मा की गहराई से जुड़ने का माध्यम है। यहाँ की भस्म आरती दुनिया भर से प्रसिद्ध है, जहाँ महादेव को हर सुबह ताजी चिता की भस्म से स्नान कराया जाता है। यह आरती जीवन और मृत्यु दोनों की गहराइयों को दर्शाती है। यह माना जाता है कि महाकाल अपने भक्तों की हर पीड़ा को हर लेते हैं और मृत्यु के भय को समाप्त कर देते हैं। भगवान शिव ने स्वयं यहाँ निवास करने का वरदान दिया था, इसलिए इसे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। आज भी लाखों श्रद्धालु हर साल उज्जैन आते हैं, सिर्फ एक झलक पाने के लिए, एक दर्शन के लिए, ताकि वे उसे अद्भुत शक्ति से जुड़े सके जिसे महाकाल कहते हैं। अब चलते हैं ऐसे अद्भुत और रहस्यमय स्थल की ओर जो सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा, रहस्य और आस्था का अद्वितीय संगम है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर। काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप माने जाते हैं। न्याय के रक्षक और समय के स्वामी और अधर्म का विनाश करने वाले उज्जैन में स्थित उनका यह मंदिर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। विशेष बात यह है कि यह काल भैरव को मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है और चमत्कार यह कि वह शराब चमत्कारी रूप से धीरे धीरे अदृश्य हो जाती है। विज्ञान आज भी इसकी थाह नहीं पा सका। ऐसा माना जाता है कि मंदिर सतयुग से भी प्राचीन है और काल भैरव यहाँ अष्ट भैरवों में प्रमुख माने जाते हैं। तंत्र साधना के लिए यह स्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा है। कहा जाता है कि यहाँ साधक अब भी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। श्रद्धालु यहाँ अपने समस्याओं से मुक्ति पाने, बुरी शक्तियों से रक्षा के लिए और जीवन में गति लाने के लिए काल भैरव के लिए चरणों में जाते हैं। भारत माता मंदिर उज्जैन की पवित्र नगरी में स्थित एक ऐसा स्थल है जहां राष्ट्रभक्ति और श्रद्धा एक साथ प्रकट होती है। यह मंदिर मां भारती यानी भारत माता को समर्पित है, जो न केवल एक भूमि है बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था, संस्कार और स्वाभिमान का प्रतीक। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ देवी की मूर्ति भारतवर्ष के रूप में विराजमान है, जिसके चारों ओर देश के वीर सपूतों, महापुरुषों और सांस्कृतिक प्रतीकों का झलक मिलती है। यह स्थान केवल पूजा का नहीं बल्कि देश प्रेम जागृत करने का केंद्र है। जिसे दुनिया ठुकरा दे, जिसे रास्ते समझ ना आए, उसे महाकाल की शरण में आ जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ कोशिश रुक जाती है वहीं से महादेव की कृपा शुरू होती है। जब कोई नहीं सुनता तब ओम नमः शिवाय गूंजता है। जब रास्ते बंद हो जाएं तब त्रिशूल की धार बनाती है, क्योंकि ये आम रास्ता नहीं, ये महाकाल का दरबार है। जो डरता है वो हारता है, पर जो महाकाल का नाम लेता है वो सिर्फ जीतता ही नहीं, वो इतिहास रचता है। इसलिए कभी जीवन में हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई इंसान नहीं, स्वयं महाकाल खड़ा है। महाकाल कॉरिडोर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विकसित एक भव्य और दिव्य परियोजना है, जिसे देखने के बाद हर भक्त का मन श्रद्धा से भर जाता है। यह कॉरिडोर प्राचीन आस्था और आधुनिक भारत के संगम का अद्भुत उदाहरण है। इसकी मुख्य विशेषता, यह कॉरिडोर लगभग 900 मीटर लंबा है, जो महाकाल मंदिर को आसपास के क्षेत्र में जोड़ता है। इसमें महादेव की 200 से भी अधिक सुंदर मूर्तियां, भव्य दीवार चित्र और शिव पुराण की कथाएं दीवारों पर उकेरित हैं। रास्ते में सुंदर झील, प्राकृतिक बगीचे और ध्यान केंद्र बनाए गए हैं, ताकि भक्त शांति और ध्यान का अनुभव कर सके। यहाँ की हर एक मूर्ति, हर एक चित्र, हर एक दीपक शिव की महिमा का गान करता है। जब रात्रि में यह कॉरिडोर रोशनी से जगमगाता है तो ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। उज्जैन जहाँ एक ओर धर्म और आस्था का वास है, वहीं दूसरी ओर एक स्थानीय व्यंजन भी उतना ही लाजवाब है। यहाँ के खान पान में आपको मालवा की खास झलक देखने को मिल जाएगी। जैसे यहाँ का
पोहा जलेबी सुबह का सबसे लोकप्रिय नाश्ता है। हल्का फुल्का पोहा, ऊपर से खस्ता और मीठी जलेबी। उज्जैन की गलियों में सुबह की शुरुआत इसी से होती है। मंगल केतु देव महान, ग्रहों में सबसे बलवान, तेरी पूजा से सुधरे हर जीवन का विधान। मंगलनाथ मंदिर उज्जैन का एक प्राचीन और ज्योतिर्मय मंदिर है, जो मंगल ग्रह के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। यह मंदिर श्री मंगल देवता को समर्पित है और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। स्कंद पुराण और अन्य हिंदू ग्रंथों में वर्णित है कि मंगल ग्रह का जन्म यहीं हुआ था। उज्जैन को ज्योतिष और खगोल विद्या का प्राचीन केंद्र माना जाता है और धरती का ग्रीनविच भी यही था। प्राचीन समय में खगोल शास्त्री यहीं से नक्षत्रों और ग्रहों की गणना करते थे। मंगल ग्रह को क्रूर ग्रह माना जाता है, जो जीवन में संघर्ष, युद्ध, दुर्घटना, रक्त विकार और वैवाहिक समस्याएं ला सकता है। मंगलनाथ मंदिर में पूजा करने से मंगल दोष, कुंडली दोष और ग्रहों की अशुभता दूर होती है। यहाँ मंगलवार को विशेष पूजा होती है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक होता है और यहाँ से क्षिप्रा नदी का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। श्रद्धालु यहाँ मंगल शांति यज्ञ, मंत्र जाप और ग्रह शांति अनुष्ठान कराते हैं। अब हम चलते हैं सांदीपनी आश्रम में। सांदीपनी आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित एक प्राचीन और पवित्र स्थल है। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम और मित्र सुदामा ने गुरु सांदीपनी मुनि से शिक्षा प्राप्त की थी। यह आश्रम वेदों, शास्त्रों और धर्म ग्रंथों की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। सांदीपनी मुनि को महान ऋषि माना जाता था, जिन्होंने श्री कृष्ण जैसे दिव्य शिष्य को शिक्षा दी। ऐसा कहा जाता था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु दक्षिणा में उनके मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर उन्हें सौंपा था। यहाँ पर उस काल का प्रतीक गुरुकुल बना हुआ है, जिसमें प्राचीन शिक्षा पद्धति को दर्शाया गया है। यह स्थान हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पूजनीय है। श्री कृष्ण के बाल काल से जुड़ा यह आश्रम उनकी लीलाओं और उनके ज्ञानार्जन का जीवंत स्मारक है। इस कुंड को गोमती कुंड कहते हैं। यह एक पवित्र जल कुंड है, जहाँ से श्री कृष्ण ने गुरु के पुत्र को वापस लाने के लिए जल स्नान किया था। अब हम गढ़कालिका मंदिर के पास पहुँच चुके हैं। गढ़कालिका मंदिर उज्जैन का एक अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली देवी मंदिर है, जो माता कालिका को समर्पित है। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर का संबंध महाकवि कालिदास से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि उन्होंने माता गढ़कालिका की उपासना कर ही अपने ज्ञान और काव्य शक्ति को प्राप्त किया था। मंदिर का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है और यह गुप्त व पाटलिपुत्रकालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान कभी एक तांत्रिक सिद्ध पीठ हुआ करता था। माता कालिका की प्रतिमा अत्यंत प्रभावशाली और ऊर्जा से भरी हुई मानी जाती है। दोनों नवरात्रियों में यहाँ भव्य आयोजन होता है और दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह स्थान कई तांत्रिक साधकों के लिए भी सिद्ध स्थान माना जाता है। देवी कालिका को शक्ति स्वरूप माना जाता है, जो समय और अज्ञानता का नाश करती है। यहाँ दर्शन करने से भक्तों को भय, नकारात्मक ऊर्जा और अज्ञानता से मुक्ति मिलती है। स्थिरमन गणेश मंदिर उज्जैन के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान गणेश को समर्पित है और विशेष रूप से अपने स्थिर स्वरूप के लिए जाना जाता है। उज्जैन, जो कि एक प्रमुख तीर्थ नगरी है, वहाँ स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का केंद्र है। स्थिर मन का अर्थ होता है जो अचल हो, स्थिर हो, कभी हिलता ना हो। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति स्थिर रूप में विराजमान है, अर्थात यह मूर्ति कभी भी स्थापित की जाए, यह अपनी मूल जगह पर ही बनी रहती है। यही कारण है कि इस स्थान को स्थिरमन गणेश कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य स्वयं इस मंदिर में भगवान गणेश की पूजा करते थे। अब हम चलते हैं भरथरी गुफा की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित एक प्राचीन और रहस्यमय स्थल है, जो योग, तप और साधना का केंद्र माना जाता है। यह गुफा राजा भरथरी की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे।
यहाँ का वातावरण आध्यात्मिकता और शांति से भरपूर है। राजा भर्तृहरि ने सांसारिक जीवन को त्याग कर वैराग धारण किया और इसी गुफा में कठोर तप किया। कहा जाता है कि पत्नी की निष्ठा पर संदेह के कारण उन्होंने राजपाट छोड़ दिया और आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़े। उन्होंने योग और साधना के माध्यम से उच्च आध्यात्मिकता प्राप्त की। राजा भर्तृहरि को महान संत योगी और संस्कृत साहित्य के रचनाकार के रूप में भी जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक आज भी साहित्यिक और दार्शनिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह गुफा उज्जैन के गाडर घाट क्षेत्र में सिप्रा नदी के तट पर स्थित है। गुफा के भीतर एक शिवलिंग और ध्यान करने का स्थान है। यहाँ की दीवारों पर प्राचीन शिल्पकला और भित्ति चित्र देखे जा सकते हैं। गुफा के पास एक साधुओं का आश्रम और एक छोटा मंदिर भी स्थित है। इस मंदिर को हम ऋण मुक्ति मंदिर के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित एक अनोखा और अद्भुत मंदिर है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यह मंदिर विशेष रूप से ऋणों मतलब कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु यह विश्वास लेकर आते हैं कि भगवान की कृपा से उन्हें आर्थिक संकट और जीवन के अन्य बंधनों से मुक्ति मिलेगी। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा को ऋण मुक्तेश्वर हनुमान के रूप में पूजा जाता है। मानता है कि इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करने पर व्यक्ति को कर्ज, आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। उज्जैन जो महाकाल की नगरी है, वहाँ स्थित हरसिद्धि माता मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मानता है कि जब माता सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह किया, तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे। इस दौरान माता के अंग जहाँ जहाँ गिरे, वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। उज्जैन में माता की कुहनी गिरी थी और यही स्थान हरसिद्धि शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। माँ हरसिद्धि शक्ति विजय और रक्षा की देवी हैं। सम्राट विक्रमादित्य इस मंदिर के परम भक्त थे। उन्होंने ही इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और यहाँ नियमित पूजा आरंभ की। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने भी देवी को प्रसन्न कर यहाँ से विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। मंदिर की एक विशेषता इसके 2 विशाल दीप स्तंभ हैं, जिन्हें नवरात्रि में हजारों दीपों से सजाया जाता है। यह दृश्य इतना मनोहर होता है कि हर श्रद्धालु भाव विभोर हो जाता है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ विशेष पूजा, श्रृंगार, भजन और आरती का आयोजन होता है। इस मंदिर में केवल पूजा ही नहीं होती, बल्कि हर भक्त को आत्मबल, मानसिक शांति और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी मिलती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि उज्जैन यात्रा हरसिद्धि माता मंदिर दर्शन के बिना अधूरी है। माँ हरसिद्धि का आशीर्वाद सब पर बना रहे। जय माता दी। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।